ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन को जीवन के दाता, विश्व के विधाता, सबके परमपिता परमेश्वर को ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में संपूर्ण विश्व के उस महान भगवान को स्मरण करें। जिसकी कृपा से ये मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है। वही हम सब अनाथों का नाथ है। वही हम सब बच्चों का सच्चा और परम पिता है। वो सर्वत्र विद्यमान है, हमारे भीतर, हमारे बाहर, सृष्टि के कण कण में, जगत की संपूर्ण व्यवस्थाओं में। उसके नियम, उसकी व्यवस्थाएं ही उसके हाथ हैं। ये सारा जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। शरीर वो नहीं जैसे हमारी देह हमारी आत्मा नहीं। हमारी आत्मा हमारी देह से अलग है। ठीक उसी प्रकार वो परम पिता इस ब्रह्मांड से अलग है। पर जैसे हम अपनी देह में रहकर देह का प्रयोग करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मित्रों के लिए, हमसे जुड़े जीवों के लिए, प्राणियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, स्वजनों के लिए, ठीक उसी प्रकार वो पिता भी, उसका जो परिवार है, हम सब, वो भी अपनी देह का, अपने इस ब्रह्मांड रूपी शरीर का, जो वो नहीं है, जो उसके स्वरूप से भिन्न है, जैसे हमारे स्वरूप से हमारी आत्मा भिन्न है, नहीं जैसे हमारी देह से हमारी आत्मा भिन्न है, वैसे इस ब्रह्मांड से वो परमात्मा भिन्न है। दोनों का स्वरूप भिन्न है। आत्मा और परमात्मा चेतन है। शरीर और ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड जड़ है। देह और ये जगत, इसका मैटेरियल, इसका मैटर,
इसकी सामग्री मूल प्रकृति है, उससे ये बनता है, वही इसका उपादान कारण है। परंतु आत्मा और परमात्मा का कोई उपादान कारण नहीं। वो अजर अमर है, शाश्वत है, सनातन है, सदैव रहते हैं। जैसे हमसे हमारी देह भिन्न है और उसे हम अनुभव करते हैं, वैसे प्रभु की देह, मानो ये संसार, ये ब्रह्मांड आलंकारिक रूप से हमारे पूर्वज महर्षियों ने वेद का गहन ज्ञान प्राप्त करके समाधि में बैठकर उस प्रभु के इस महानतम स्वरूप को जाना और हमें उस तत्व को अनुभव कराया। हम भी उस तत्व तक पहुंचे, हम भी उसे अनुभव करें, इसलिए शास्त्रों में उस तत्व का उपदेश दिया। अर्थात जैसे देह से भिन्न हम हैं, वैसे ब्रह्मांड से भिन्न परमात्मा है। जैसे सारी देह हमारे होने से कार्यरत रहती है, वैसे ब्रह्मांड में परमात्मा के होने से ब्रह्मांड क्रियाशील रहता है। हमारी देह में, नस नाड़ियों में जो रक्त कणिकाएं दौड़ रही है, 72,000 नस नाड़ियों में, जो देह के रोम रोम में, एक एक कोशिका में जो व्यवस्था है, वो सारी सक्रिय है। किसके कारण? आत्मा के होने से। ब्रह्मांड में परमात्मा के होने से ब्रह्मांड की सारी व्यवस्थाएं सक्रिय काम कर रही है। इस भाव को अपने भीतर लाएं। पूरे जगत में, जीवन में, सब कुछ में प्रभु को अनुभव करें, महसूस करें। इस भावना के द्वारा अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ें। जिस आसन में बैठे हो, जिस आलती पालती में बैठे हो, उसी को अनुकूल बना लो। या कुछ बदलाव की जरूरत हो तो अनुकूलता अनुसार बदलाव कर लो। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखो, परंतु अकड़न न हो, सहजता बनाए रखो। हथेलियों को गोद में व घुटनों पर कटोरे की भांति बनाकर वह अनुकूलता अनुसार रख लो। नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज रखो। आत्मा को परमात्मा की भावना से जोड़कर परमात्मा के बनाए शरीर को अनुभव करो। भीतर ये भाव बना रहे कि मैं प्रभु के शरीर को, मेरे पिता के शरीर को, उसकी महान कृपा को, धरती की सर्वोत्तम रचना को अनुभव कर रहा हूं। मैं आत्मा परमात्मा के प्रेम इस देह को अनुभव कर रहा हूं और इस भाव में डूबो। पूरी देह को अनुभव करते जाओ। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लो। श्वास के साथ पूरी देह को अनुभव करो। फिर धीरे श्वास छोड़ो, फिर लो। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध कर लो। कीजिए। 5 मिनट में मौन होता हूं। दिव्य नाद को सुनो, दिव्य प्रकाश को देखो और अपनी आत्मा को देह से अलग, देह का अनुभविता जानो। और ये देह परमात्मा का प्रेम है,
ऐसा अनुभव करो। 5 मिनट इस भाव में डूब जाओ और इन भावों से ही भगवान के प्रति अपने समर्पण और प्रेम को प्रकट करो, कीजिए। ओ
ओह। ओ, इस प्रकार देह को भगवान के प्रेम के रूप में अनुभव करते हुए जीवन को भगवान के दिए दान के रूप में, उनकी करुणा, उनके स्नेह के रूप में अनुभव करते हुए आत्मा से परमात्मा का धन्यवाद करें। उसकी कृपा से आज हैं, आज के इस ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में भगवान की कृपा से हम हैं। उसकी कृपा से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आज के सूरज को उसी की कृपा से देखेंगे। कितना महान है वो, कितनी अद्भुत दौलत दी है उसने। अनमोल ये देह, ये मानुषी काया, ये आत्मा का रथ, ये भवसागर से पार करने वाली नौका, ये मनुष्य की देह, कितना अद्भुत ये शरीर है। ये साक्षात आत्मा और परमात्मा का निवास स्थान है। यहीं भक्त भगवान से मिलता है, यहीं आत्मा की परमात्मा से मुलाकात होती। वही ये मंदिर है जिसमें परमात्मा आत्मा में नित्य निवास करता है। हमारे माँ बाप हमसे दूर हो सकते हैं, प्रभु से आत्मा कभी दूर नहीं होता, दूर हो नहीं सकता। क्योंकि बच्चों की गलतियों के बाद भी माता पिता उन्हें प्रेम करते हैं। क्योंकि माता पिता तो जानते ही हैं कि बच्चों से गलतियां होंगी ही। परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, वो तो सर्वज्ञ सर्व करता है। उसका धन्यवाद करें, प्रभु का जीवन में अनुभव करें और उन महान परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान का अनुसरण करने वाले मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, पवित्र आत्माओं, हमारे पूज्य पूर्वजों के महान संदेशों का जीवन में हम चिंतन मनन करें, जिससे हम अपने जीवन को जान सके, समझ सके, जीवन के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सके। पिछले प्रयोगों में देह से आत्मा अलग है। आत्मा ज्ञाता है, देह ज्ञेय है और इंद्रियां ज्ञान के साधन है, अंतःकरण और बहिष्करण।
इंद्रियां प्रमाण हैं। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो ज्ञान प्रमेय है, प्रमा है। और जिसका ज्ञान होता है वो प्रमेय है, और ज्ञान करने वाला आत्मा प्रमाता है। देह में बैठा देह को अनुभव करने वाला आत्मा ज्ञाता है, ग्रहीता है। इंद्रियां ग्रहण है, अंतकरण बहिष्करण ग्रहण है। और जो भी ज्ञान जिन वस्तुओं का होता है, जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है वो सारी वस्तुएं पांच भौतिक जगत, पंचभूतों से बनी तमाम प्रकार की वस्तुएं सब ग्राह्य है। ग्रहिता आत्मा, ग्रहण ज्ञान के साधन ये इंद्रियां, और ग्राह्य ये शरीर और ये संसार के सारे पदार्थ। आत्मा अलग है, इंद्रियां अलग है, शरीर अलग है, संसार की सब वस्तुएं अलग है। आत्मा चेतन है, देह और जगत सब जड़ है। आत्मा अपरिणामी है, देह और जगत सब परिणामी है। आत्मा अपरिवर्तनशील है। संसार की सब वस्तुएं और पंचभूतों से निर्मित ये पांच भौतिक देह है। ये भवसागर से पार करने वाली नौका, ये मनुष्य की काया, ये शरीर जड़ है। ये साधन है आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला। ये सेतु है, माध्यम है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला। तो अब और चिंतन करें एक नए सूत्र के द्वारा। सांख्य शास्त्रकार भगवान महर्षि कपिल कहते हैं, देहादि व्यतिरिक्तो असौ वैचित्र्यात्। देहादि से अतिरिक्त भिन्न है कौन? आत्मा। और वैचित्र्यात् वो विचित्र है। भगवान वेदव्यास महाभारतकार युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण के मुंह से अर्जुन को संदेश देते, पूरे भारत को संदेश देते, संपूर्ण भावी पीढ़ियों को संदेश देते हुए कहते, श्री कृष्ण के मुंह से कहलवाते कि हे अर्जुन, आत्मा का जो उपदेश करता है वो विचित्र ढंग से उपदेश करता है। वो आश्चर्यात्मक ढंग से अपनी बात को कहता है। जो सुनता है वो भी आश्चर्यात्मक ढंग से ही सुनता है। जो उसे जानता अनुभव करता है वो भी आश्चर्यात्मक ढंग से ही अनुभव करता है। उसका वक्ता, उसका श्रोता, उसका अनुभव करता आत्मा को आश्चर्यात्मक ही अनुभव करते हैं, अद्भुत, विचित्र। उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। हाँ, खुद आत्मा है जो स्वयं को अनुभव करता है। संसार में चेतन ही स्वयं को अनुभव कर सकता है। ये पत्थर, ये भवन, जड़ चीजें स्वयं को अनुभव नहीं कर सकती। आत्मा कर सकता है क्योंकि वो चेतन है। तो वो अपना अनुभव कैसा करता है? आश्चर्यात्मक। धीरे धीरे जब उसको समझ में आ जाता है,
मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरा अपना अनुभव क्या है, तो वो निहाल हो जाता है। जैसे जल कीचड़ में कमल जन्म लेकर उससे अलग हो जाता है, ऐसे ही संसार में रहता हुआ मनुष्य अपनी आत्मा को जानकर स्वयं को शरीर और इस जगत से अलग अनुभव करता है। इस तत्व को महसूस करें। स्क्रीन पर जो लिखा है उसे समझें और भीतर जाकर उस पर विचार करें। शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न प्रकार के होने से वह इन शरीर इंद्रिय आदि से अतिरिक्त है, भिन्न है, पृथक है। इसे महसूस करें विचार के द्वारा, स्वयं के द्वारा। अब मैं मौन होता हूँ 5 मिनट, आप इसे महसूस करें। ओह।
ओ ओ करते जाएं। देह को आत्मा से भिन्न, आत्मा को देह से भिन्न समझने के लिए विचार करें, चिंतन करें, प्रयोग करें। विगत दिवस जो हमने प्रयोग किए थे, चिमटी काठ से शुरू किए थे, फिर अलग अलग अंग पर उंगली लगाकर अंग को स्पर्श करके देखा था कि ये अनुभव करने पर यह अनुभव क्या कहता है। अनुभव भी कहता है। आज का सूत्र है, देहादि से आत्मा अलग है। देह से, शरीर से, शरीर में निहित इंद्रियों से आत्मा अलग है। अंतःकरण से आत्मा अलग है। चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, मन से। चक्षु इंद्रिय से, श्रोत्र इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, त्वक इंद्रिय से। इन इंद्रियों से आत्मा अलग है। हस्त से, पाद से, पायु से, उपस्थ से, मुख से आत्मा अलग है। अन्नमय कोश से, प्राणमय कोश से, मनोमय कोश से, विज्ञानमय कोश से, आनंदमय कोश से आत्मा अलग है। प्राण से, अपान से, उदान से, समान से, व्यान से आत्मा अलग है। नाग से, कूर्म से, कृकल से, देवदत्त से, धनंजय से, पांचों उपप्राणों से आत्मा अलग है। सिर से, गर्दन से, धड़ से, उदर से, पेट से, कटी प्रदेश से, जंघाओं से, घुटनों से, पिंडलियों से, टखनों से, एड़ियों से, तलवों से, पंजों से, उंगलियों से, अंगूठों से आत्मा अलग है। चर्म से, रस से, रक्त से, अस्थि से, मांस से, मज्जा से, शुक्र, शोणित, रजवीर्य धातु से आत्मा अलग है। स्त्री से, पुरुष से, नपुंसक से, पशु से, पक्षी से, कृमि, कीट, पतंग, स्थावर, वृक्षों से, जलचरों से, खच्चरों से, नभचरों से, समस्त के देहों से, शरीरों से आत्मा अलग है। ये सब विचार है। इन सब विचारों को प्रकाशित करने के लिए अपनी देह में प्रयोग करें। जिस प्रकार चिमटी काठ प्रयोग से स्पष्ट महसूस होता है कि ये दर्द शरीर में है, शरीर में नहीं, मुझ में नहीं, मैं शरीर से अलग हूं। उसी प्रकार सिर को लें, अपने मस्तिष्क को लें, उसको छुएं, उस पर हाथ लगाएं, उसका स्पर्श करें और महसूस करें। अपने भीतर अपने
अनुभविता की ओर झांके और डूब के महसूस करें, जिसको मैंने पकड़ा है, जिसको मैंने छुआ है, क्या मैं उससे अलग हूं? आपका अनुभव कहेगा, भीतर कोई बोलेगा नहीं, पर आपका अनुभव ज्ञानात्मक संदेश देगा। अनुभव अर्थात आत्मा खुद ये अनुभव करेगा कि मैं इससे अलग हूं। मैं बोल रहा हूं वैसे भीतर कोई और नहीं बोलेगा, आपका अनुभव ही बोलेगा। उस अनुभूति की भाषा अलग है, उसे महसूस करना होगा। धीरे धीरे आ जाएगी समझ में, चिंता न करें, आगे बढ़ते जाएं। फिर दूसरे अंग का स्पर्श करें, ललाट का स्पर्श करें, उसको छूकर उसे अनुभव करते हुए उस अनुभूति में डूबे और उस अनुभूति में ज्ञानात्मक दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से उसे जाने कि ये जिसे अनुभव कर रहा हूं, कर रही हूं, वो मैं हूं क्या। यहां स्पष्ट ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान स्पष्ट प्रतीत होगा। जिसको छुआ उसका ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञेय है, और इस ज्ञान और इस ज्ञेय ललाट को जानने वाला मैं आत्मा ज्ञाता हूं। नीचे ले आए, हाथ को, नाक को छुए, नाक को छूते हुए फिर भीतर ज्ञान चक्षु से झांके, देखें, महसूस करें। ये जो आत्मा को अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर ये अनुभूति देगी, ये एहसास देगा, ये अनुभव देगा। डूबो भीतर। इसको अनुभव करने वाला अनुभविता विचित्र रूप में महसूस होगा। अगर एक किरण भी मिली, एक झलक भी मिली, जैसे बादलों के बीच बिजली कौन जाती, तो वो भी बड़ी अद्भुत होगी। उसी से रास्ता खुल जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। इसे अनुभव करें। फिर नीचे ले आए, होठों पर उंगलियां रखें, उनको छूते हुए इस स्पर्श को अनुभव करते हुए, ये स्पर्श मुझसे अलग है। इसका अनुभव, अनुभव अर्थात ज्ञान भी मुझसे अलग है, और इसको जानने वाला मैं इन दोनों से अलग हूं। मैं बोल रहा हूं ताकि आप वैसे कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे जैसे आप भी मन में बोले। बोलना नहीं है, उसे महसूस करना है, और उस अनुभूति से जो ज्ञान उठे, उस ज्ञान को जानना है। उससे जो संस्कार बनेंगे वही आगे आत्मा से पृथक है, ये जड़ जगत शरीर सब कुछ, ये समझाने में सहायक बनेंगे। ऐसा करें। ऐसे एक एक अंग पे ले जाएं अपने हाथ को, उंगलियों को। गालों पे लगाएं, दाढ़ी पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, छाती पे लगाएं, पीठ पे लगाएं, कंधों पे लगाएं, दाईं कोहनी पर, बाईं कोहनी पर, हाथों पर, घुटनों पर, पिंडलियों पर, पैरों पर, अलग अलग जगह टच करके देखें, चिमटी भर के देखें, और जगह जगह ये करके ये स्मृतियां बनाएं अलग अलग जगह की।
ये अनुभव जो होगा, इन अनुभूतियों को अपने स्मृति कोश में, संग्रहालय में, जैसे मेमोरी कार्ड में मेमोरी सेव होती, वैसे इनको सेव करें, ताकि यही आगे की साधना में स्मृतियां, संस्कार, अभी जो अनुभव हो रहे हैं, इनके संस्कार बनेंगे और यही संस्कार आगे जब भी प्रयोग करेंगे, प्रयोग के आलम्बन से यही संस्कार स्मृतियां बनकर चित्त में चलने लगेगी, आगे का रास्ता दिखाने लगेगी। इनके बहुत इकट्ठे होने पर भीतर धीरे धीरे प्रज्ञा पैदा होने लगेगी। तो करें। अब मैं मौन हो जाता हूं। 5 मिनट फिर आप व्यक्तिगत प्रयोग करें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार देह से अतिरिक्त है आत्मा, इस बिंदु पर प्रयोग करते हुए, इसे अनुभव करते हुए, समझते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें, ज्ञान के लिए, जीवन के लिए, देह के लिए, भगवान की व्यवस्थाओं के लिए, उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनकी दया के लिए, उनसे मिले जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। सरल हो जाएं, शिशु की भांति हो जाएं, विनीत हो जाएं, विनम्र हो जाएं, प्रभु को प्रणाम, धन्यवाद करें, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता, धन्यवाद प्रकट करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए अब धीरे धीरे भीतर से अपनी अंतस जागरूकता को, चेतना को भीतर से बाहर देह के अंग प्रत्यंगों पे ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल, गति उत्पन्न करें। फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से फिर पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओ अब आज के प्रयोग से संबंधित जिनका कोई विशेष अनुभव हो या कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकेंगे। जो नए साधक हैं, प्रणाम आचार्य जी। ओम प्रणाम। आज ये बैटरी खत्म होने की वजह से बीच में डिस्टरबेंस रही, पर जो भी अच्छा। वो अभी फिर लगाया मैंने, चार्जिंग में ही लगा हुआ। तो मेरा ये अनुभव है कि बस इंद्रियों से तो पता चल रहा है कि हम्म, वो काम कर रही है। ज्ञान चक्षु कब खुलेंगे, इसी के इंतजार। खुलेंगे खुलेंगे। ज्ञान जगाने की लालसा है। धैर्य रखें, सब खुलेंगे। धैर्य रखें, क्योंकि साधक के लिए उसको धीर करके संबोधित किया है, हम तो धैर्य रखना पड़ेगा। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो बस यही। ज्ञान का बढ़ाना जरूरी है। हाँ, मैं यही कह था। हाँ, मैं कहता हूँ कि बढ़ाना आप संस्कार बढ़ाते जाइए, संस्कार बढ़ाते जाइए, अपने आप सब होता चला जाएगा।
आगे का रास्ता सरल होता जाए बस। जी, ठीक है माता जी। धन्यवाद। ओम। आगे बहन चारू जी। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम बहन जी। आपका कैसा, ठीक है आचार्य जी। समझ पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। डॉक्टर नीलम जी। और माता शकुंतला जी और सविता मेधानी जी। आप नए लोगों को कैसा समझ में आया? नमस्ते आचार्य जी। हाँ, ओम नमस्ते जी। आचार्य जी जब ध्यान करते हैं, एक एक शरीर के अंग को देखते हैं, तो उसकी कृपालुता दयालुता के लिए मन पूरा भाव विभोर हो जाता है कि उसने कितना सुंदर शरीर और कितने सुंदर उपहार हमको दिए हैं। और मन करता है कि जो गया सो गया, अब जो पल रह गए हैं हमारे पास, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बस अब ये तेरी आराधना में लगे रहें, बहुत तुझे अच्छा, पाने की लालसा में लगे रहें। बहुत अच्छा। धन्यवाद। अच्छा, आपने और भी कुछ शास्त्र पढ़े हैं, मैं स्वाध्याय आजकल किया है? योग दर्शन विश्वनाथ जी का सुनती हूँ पूज्य और स्वामी जी। हाँ, हाँ जी, और गीता अध्ययन एक देवप्रिया जी हैं, स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ी हैं, जी जी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, योग दर्शन और गीता। जी जी, पूरक है। हाँ, इन ठीक है, दोनों को अनुकूल। शुरू किया हुआ है मैंने। बहुत अच्छा, साधु कीजिए। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज से मैंने भी न्याय दर्शन पढ़ा है। हाँ बहुत जी, अच्छा, पढ़िए, अच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, शकुंतला माता जी, अब आप बोले। आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज आएगी, या और किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं, तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं आज। जी जी, ओम। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते। आचार्य जी, मैं कल से ही जुड़ी हूँ जी जी, और आज समझ। मैंने अनुभव किया, जैसे आपने बताया कि आत्मा शरीर से अलग है, ऐसे ही परमात्मा भी ब्रह्मांड में सब कार्य करते हुए ब्रह्मांड से अलग है। इसी की अनुभूति मैंने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और अच्छा। आचार्य जी, मैं जो भी करती हूँ उसकी अनुभूति होती है, लेकिन मुझे आज तक ना, जो आप कहते हैं कि एक लाइट आती है ललाट में, वो कभी नहीं आई। बहुत प्रयास करती हूँ। वो हमारे कई साधकों की अनुभूतियां हैं, और मेरी तो लगभग शायद 15 साल पुरानी है, 15 साल पहले से है। तो वो थोड़ा प्रयास करने से, आप दिन में मुझे कभी फोन करें, मैं कुछ आपको उस अनुभूति को पाने के तरीके बताऊंगा, और वो बहुत स्वाभाविक हैं। और श्वेतासुर उपनिषद का आपने नाम सुना हो तो उसके अंदर द्वितीय अध्याय के अंदर निहार धूमार्क कला नीलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम करके एक श्लोक है। और उसके माध्यम से ऋषि ने कहा है कि ये ब्रह्म को प्रकाशित करने वाली ज्योतियां हैं, जो दिव्य प्रकाश के रूप में साधक को ध्यान में दिखाई देती हैं भ्रिकुटी में। हाँ जी। हाँ, तो उनको देखने से देह के अंदर
उत्साह जागृत होता है। और उनके साथ में सृष्टि के का सृजन आरंभ कैसे हुआ, सृष्टि रचना कैसे हुई, उसको भी मैं समझाता हूँ, जो छांदोग्य के अंदर वहाँ पर महर्षि शायद याज्वल्क्य या अन्य किसी ऋषि हाँ जी। के द्वारा कहा गया है। तो वो हो जाएगा, उसकी चिंता ना करें ज़्यादा। और आप कभी दिन में मुझे फ़ोन करें। ठीक है जी, हाँ, जहाँ धन्यवाद। से जुड़े हैं वहाँ से आप नंबर ले लें या लिख लें, तो हाँ उससे नहीं, हो जाए। नंबर हमारे व्हाट्सएप पे है आपका नंबर। हाँ, तो वहाँ से आप संपर्क करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, धन्यवाद। ओ ओ और किन्हीं को कुछ पूछना है? चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज। शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अपनी राह पर प्रेरित करें, सबके जीवन में आध्यात्मिक ज्योति का प्रकाश करें। भगवान सबका मंगल करें। इति ओम शांति।